बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम के लिए हमने बहुत सी अहम खबरें शामिल की हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कुत्ते पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने पर शहरी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने कहा कि उसने कुत्ते पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक शहरी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कुत्ते को बेदर्दी से मार रहा है। रियाद रीजन पुलिस ने कहा कि वीडियो की बुनियाद पर उस शख्स को शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उस शख्स जो कि सऊदी शहरी है, उसने बेज़ुबान जानवर पर तशद्दुद करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। पुलिस ने बताया कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मज़कूरा शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो देखने के बाद अफसोस का इजहार किया और उस शख्स से मुहासबा करने का मुतालबा किया था। एक्सपो 2030 की मेज़बानी सऊदी अरब ने एडवर्टीजमेंट मुहिम शुरू कर दी। सऊदी अरब ने रियाद में एक्सपो 2030 की मेज़बानी से मुतालिक तशहीरी मुहिम शुरू की है। रियाद रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने एक्सपो 2020 में सऊदी पवेलियन की इख्तितामी तकरीब के दौरान कहा कि सऊदी पवेलियन ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 29 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया था कि सऊदी अरब ने एक्सपो 2030 की रियाद में मेज़बानी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी है। रियाद रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया कि दुबई एक्सपो के दौरान लाखों विजिटर्स को सऊदी पवेलियन में सऊदी अरब की तरक्याती स्कीमों से मुतारिफ कराया गया है। मालिकान नए मुआहदे में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं या नहीं। सऊदी वजारत बल्दियात और आबादकारी अमूर के मातहत इजार नेटवर्क ने कहा कि मालिकान नए कॉन्ट्रैक्ट में मकान का किराया बढ़ा सकते हैं। वकालत अखबार के मुताबिक इजार नेटवर्क इंतजामिया ने कहा कि मालिक और किराएदार दोनों को नेटवर्क पर उसका इंदराज करना होगा। इंतजामिया का कहना है कि किरायानामे का इंदराज 7 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है। अगर फरीकैन में से किसी ने 7 दिन के अंदर इंदराज ना कराए तो ऐसी सूरत में 30 दिन में किरायानामा रियल एस्टेट एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। इजार नेटवर्क का कहना है कि किरायानामा की मियाद तयन और फरीकैन दोबारा मुआहदा करना चाहते हों तो ऐसी सूरत में किरायानामा नया माना जाएगा और रियल एस्टेट एजेंसी को 2.5% कमीशन का इख्तियार हासिल होगा जो फरीकैन मिलकर अदा करेंगे। बयान में कहा गया कि अगर फरीकैन में से किसी एक ने किरायानामा की मंजूरी ना दी तो उसकी हैसियत बेमानी हो जाएगी। फरीकैन के दोबारा मुत्तफिक होने पर उसका दोबारा इंदराज कराया जा सकेगा। किंग सलमान रिजर्व में 100 हिरन छोड़े गए। किंग सलमान रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जंगली हयात की अफजाइश के लिए 100 हिरन और कई इकसाम के परिंदे छोड़े हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिजर्व का कुदरती माहौल बहाल करने और उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं। अथॉरिटी ने कहा कि रिजर्व में जंगली हयातियात की अफजाइश के लिए नायाब जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ड्राइविंग के लिए लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले ही उसमें तौसीक़ कराना लाजमी है। वकालत अखबार के मुताबिक बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। जो शख्स भी ज़ायदुल मियाद लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाए उस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना आयद होता है और महकमा ट्रैफिक के मुताबिक मुअस्सर लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ख़वातीन और मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होगी। जुर्माना लाइसेंस ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन बाद शुमार किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार और सहायक सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है, ताहम कुछ हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत की जा सकती है, यानी कि मैक्सिमम जुर्माने का फैसला वज़ीर दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी ही कर सकती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक और नंबर प्लेट्स के बगैर या लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई और या अपनी तरफ से कोई खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई तो इन तमाम सूरतों में भारी जुर्माना होगा जो 1000 से लेकर 2000 रियाल के दरमियान वसूल किया जाएगा। कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद जद्दा सीज़न 2022 की तैयारी। सऊदी अरब में नेशनल इवेंट सेंटर ने कहा कि जद्दा सीज़न 2022 की तैयारी और इंतजाम जारी हैं। जद्दा सीज़न के दूसरे एडिशन में कई इवेंट्स और तफरीही सरगर्मियाँ होंगी जो जद्दा की तारीखी, सकाफती और सियाहती हैसियत की अक्कासी करेंगी।
इनसे सऊदी विजन 2030 के तहत जद्दा का तरक्याती किरदार उजागर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नेशनल इवेंट सेंटर के बयान में कहा गया कि जद्दा सीज़न 2022 की तशहीर नए लोगों के साथ पब्लिक मकामात पर की जा रही है। जद्दा के शहरी और मुकीमीन यहाँ सियाहत के लिए आने वाले नए सीज़न की तफसीलात जानने के ख्वाहिशमंद हैं। नए सीज़न के हवाले से तफसीलात का ऐलान रमज़ानुल मुबारक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जाएगा। खातून से छेड़खानी की वीडियो वायरल, सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में हदूद शुमारिया पुलिस ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की वीडियो क्लिप के हवाले से तफसीलात जारी की हैं। यह वाक़या 3 साल पहले पेश आया था। आदर वेबसाइट के मुताबिक हदूद शुमारिया पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक लड़की शिकायत कर रही है कि उसके साथ उसका रिश्तेदार छेड़खानी कर रहा है और उसे परेशान करता है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वीडियो में नजर आने वाले नौजवान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सऊदी शहरी है। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि वीडियो क्लिप में शिकायत करने वाली लड़की इन दिनों सऊदी अरब में नहीं बल्कि बैरून मुल्क है और वाक़या नया नहीं बल्कि 3 साल पुराना है। लड़की ने छेड़खानी के खिलाफ इससे पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। कफील का इंतकाल होने पर घरेलू मुलाजिम का नकल कफाला किस तरह। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए रहायशी परमिट इकामा के हवाले से 2 कैटेगरी होती हैं। एक घरेलू मुलाजमीन की कैटेगरी, जिसमें साइखास, आमिल, मंजरी और इसी किस्म के इनफरादी पेशे पर काम करने वाले, जबकि दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होता है जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जो कि कमर्शियल मुलाजमीन होते हैं। ज़रीन खान बलोच ने सवाल किया है कि मैं साइखास के इकामा पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया, एक दूसरा शख्स मेरी कफ़ालत लेना चाहता है। मालूम यह करना है कि साबिक कफ़ील के इंतकाल के बाद कफ़ालत तब्दील कराने के लिए क्या करना होगा। साइखास और घरेलू मुलाजमीन के इकामे के तमाम मामला जवाज़ात से मुंसलिक हैं, क्योंकि प्राइवेट मुलाजमीन, जिन्हें अरबी में उमाला फ़र्दिया कहा जाता है, कि इकामा और दीगर मामलात में लेबर ऑफिस शामिल नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में ही काम होते हैं। आपके क्योंकि कफ़ील का इंतकाल हो गया है और आप कफ़ालत तब्दील कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके कफ़ील के वर्सा में से कोई एक शख्स जो कानूनी तौर पर सरकारी मामलात की देखभाल के लिए तमाम वर्सा की जानब से कानूनी तौर पर मुकर्रर हो, यानी उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, वह जवाज़ात से ऑनलाइन वक्त हासिल करके मुकर्रर वक्त पर इदारे से रजू करे, जहाँ मुतलका ऑफिसर के सामने तनाजुल के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद आपके तनाजुल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इससे पहले नए कफ़ील की जानब से डिमांड लेटर भी तैयार होना चाहिए, ताकि एक ही वक्त में तमाम काम मुकम्मल हो सकें। मक्का मदीना हाईवे पर तूफ़ान, मुसाफिर मुहतात रहें। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मुसाफिरों को खबरदार किया है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को जोड़ने वाली शाहराह पर गर्दो गुबार का तूफ़ान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि तूफ़ान के बाइस हद निगाह इंतहाई मुतासिर है, जिसके बाइस हाईवे का सफ़र ख़तरनाक हो सकता है। वज़ारत ने मुसाफिरों को हदायत की है कि बेहतर है कि तूफ़ान थम जाने तक सफ़र का इरादा मुलतवी किया जाए। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा, आज मदीना मुनव्वरा में तेज़ हवा और गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। महकमे ने कहा कि बदर, अल रेस, जम्बो के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। हाई रीजन के कई इलाके भी गर्दो गुबार की जद में होंगे, जहाँ शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासिर रही। महकमे ने कहा, इससे मिलती जुलती कैफियत जो है मगर कम शिद्दत के साथ मक्का, रियाद और मशरकी रीजन में भी होगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।